जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, आज की जो विधि है बहुत ही प्रचलित और बहुत ही चमत्कारिक विधि है। और ये एक विधि जो है ये एक हवन है। एक हवन है। ये हवन आपको करना है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, उसके साथ संभोग करना चाहते हैं, किसी लड़के को किसी लड़की को, या कोई लड़की किसी लड़के को करना चाहती है, लड़का लड़की को करना चाहता है, पति पत्नी को या पत्नी पति को, किसी को भी, अपने मालिक को, या जहां आप काम करते हैं उसको, अपने बॉस को, अपने मालिक को, उसको अपने वश में करना चाहते हैं, तो ये जो विधि है ये बहुत ही चमत्कारिक विधि है। उसको आप अपने वश में कर सकते हैं। अगर किसी ने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है या आपको धोखा दिया है तो आप उसको अपने वश में कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। ये जो विधि है, इस विधि के द्वारा वो सामने वाला जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में तो होगा ही होगा, और आपका हर कहा मानेगा। वश में होने के बाद में आपका हर कहा मानेगा। आप चाहे उसके साथ संभोग करना चाहते हैं या उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो भी आप उसको, उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसा वो करेंगे। ये मेरा वचन है। अगर एक बार आपने ये कर लिया, ये हवन कर लिया, सिद्धि करने के बाद में इस विधि का उपयोग कर लिया और इस हवन को कर लिया, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर आपने अपनी सच्ची भावना से, शुद्ध आत्मा से अगर कर लिया, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप किसी का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये विधि काम नहीं करेगी। आप अपने सच्चे प्यार के लिए कर रहे हैं, शादी करने के लिए कर रहे हैं, संभोग क्रिया के लिए कर रहे हैं, जो शादीशुदा हैं, तो ही आप इस विधि का उपयोग करें। अब ये देखें कि विधि कैसे काम करेगी। आपको क्या लेना है? आपको गऊ गऊ माता जो होती है, गऊ माता का उबला उबला लेना है, यानी पाथी लेनी है, और उसको अच्छी तरीके से गर्म करके ही, पूरे अच्छे तरीके से उसको गर्म कर लेना है। अब आपको करना क्या है? शमशान में काली रात, जो काली रात होती है, शमशान के अंदर जाना है काली रात, अमावस की काली रात को। जैसे कि अभी जो दीपावली है, अमावस की काली रात, ये दीपावली पे भी आप करें, बहुत ही उत्तम है, सोने पे सुहागा है। या इस दिवाली की रात को आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी काली रात को, अमावस की रात को आपको शमशान में जा कर के ये क्रिया करनी है। और उसके लिए आपको क्या लेना है, ये देखें ध्यान से। यहाँ पे ये है राई, थोड़ी राई लेनी है, 2 लौंग लेनी है, साबुत लौंग फूल वाली, और लोभान लेना है। ये लोभान, ये देखें, ये लोभान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोभान का चूरा कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। पहले तो ये जो 2 लौंग है, ये 2 लौंग आप ले करके सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। मंत्र कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्रांग श्रीं श्रोंग अमुक वशमय 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 मम कुरु कुरु स्वाहा। ये बोल के और उसका नाम ले करके ये लौंग आपको इस पे पाथी पे रख देनी है। फिर दोबारा से आपको उसी मंत्र का जाप करना है और अपना नाम ले करके इस पाथी के ऊपर ये दूसरी लौंग भी रख देनी है। अब आपको करना क्या है कि मंत्र के जाप करने हैं, मंत्र के जाप करने हैं। जाप करते हुए ये मंत्र के जो जाप हैं आपको कितनी बार करने हैं? 121 बार, 121 बार आपको मंत्र के जाप करने हैं। और ये जो लोभान आप देख रहे हैं, ये लोभान का आपको आहुति देनी है, उसका नाम ले करके। लोभान के ऊपर आहुति देनी है उसका नाम ले करके। ऐसे मंत्र का जाप पूरा होते ही उसका नाम लेकर के आहुति देनी है। उसके बाद में एक आहुति ये राई लेनी है, एक चूटी राई ले करके, और फिर से मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जाप करते ही उसका नाम लेना है, और ये राई जो है ये आपको आहुति दे देनी है। फिर से लोभान लेनी है और फिर से मंत्र का जाप करना है। और ये कर्म आपको अमावस की काली रात को शमशान में बैठ करके करना है। फिर से आप इसका जो है
आहुति देंगे लोभान की। शमशान में बैठ कर के काली रात को 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में आपको यह हवन करना है। बस जो मंत्र मैंने आपको बताया पहले उस मंत्र को सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद में ही आप इस विधि का उपयोग करें। 3 रात का आपको इंतज़ार करना है। कर्म तो ये एक ही रात करना है, लेकिन 3 रात आपको इंतज़ार करना है। चौथी रात वो इंसान, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, भाभी हो, पड़ोसन हो, आपका दोस्त हो या आपका बॉस हो, कोई भी हो, वो आपके वश में हो जाएंगे। और जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, वो वैसा ही करेंगे। करने पे मजबूर हो जाएगा वो इंसान। आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके पीछे पीछे घूमेगा। और ये कर्म जो है जब तक आप चाहोगे तब तक बना रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए बना रहेगा। जब तक आप उसे नहीं कहोगे जाने को और ये संबंध तोड़ने को, तब तक वो संबंध नहीं तोड़ेगा। लोगों की बातों को वो नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन आपकी बात को अनसुना नहीं करेगा। आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा, आपके हर हुक्म का गुलाम होगा, आपके हर ऑर्डर को मानेगा। आप ये खुद समय करके देखें। जय माँ कामाख्या देवी।